हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 9th के बहुपद के अगले पदों के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको चतुर्घात बहुपद तक का कंप्लीट करवा दिया था। आज हम n घातीय बहुपद क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। तो n घातीय बहुपद, एक चर x में n घातीय बहुपद का व्यंजक निम्न रूप में है, यानी कि इसका व्यंजक के रूप में होता है। इसे हम n घातीय बहुपद को लिखते हैं px के बराबर an x की घाते n प्लस, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि n में एक हम माइनस करते चलेंगे, an माइनस 1 x की घाते n माइनस 1, यानी कि n में यहाँ n था, हमने n में से माइनस 1 कर दिया। अब आगे लगाएंगे प्लस a, अब यहाँ 1 था तो यहाँ 2 करेंगे, an माइनस 2 x की घाते n माइनस 2। अब इसी तरह हम प्लस डॉट 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 यहाँ प्लस a2 x की घाते 2 प्लस a1 x प्लस डॉट डॉट a0 यानी a0, जहाँ an माइनस 1 डॉट डॉट a2 a1 a0 अचर तथा an नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि जो an माइनस 1 a2 a1 a0 ये अचर राशियाँ हैं। तो अचर राशियाँ किसे कहते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो ये अचर राशियाँ हैं जो मतलब कि ज्ञात राशियाँ होती हैं, जैसे 1 1 2 3 4 इस तरह की राशियाँ ये हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि जो an x की घाते n है, an माइनस 1 x की घाते n माइनस 1, an माइनस 2 x की घाते n माइनस 2 डॉट डॉट a2 x स्क्वायर कामा a1 x और a0 बहुपद px के पद तथा ये क्या है, ये an x घाते n an माइनस 1 x घाते n माइनस 1 an माइनस 2 x घाते n माइनस 2 डॉट डॉट a2 x स्क्वायर a1 x और a0 ये बहुपद px के पद हैं। और an माइनस 1 an माइनस 2 डॉट डॉट a1 ये जो Q नॉट ये बहुपद के गुणांक कहलाते हैं, यानी कि जो ये हमारा an माइनस 1 कामा an माइनस 2 डॉट डॉट a1 और Q नॉट ये बहुपद के गुणांक कहलाते हैं। जैसे हम n घातीय बहुपद के अगर उदाहरण लें तो इसमें जैसे आएगा 3x की घाते 3 x की घाते 3 माइनस 4x की घाते 2 प्लस x माइनस 5। ये n घातीय बहुपद है, यानी जिसकी घाते 2 से ज़्यादा हो उसे हम n घातीय कह सकते हैं, जैसे कि y की घाते 3 माइनस 6 आदि इस तरह के n घातीय बहुपद होते हैं। अगर आगे हम देखते हैं एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद क्या होता है, एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहा जाता है, जैसे 3x स्क्वायर 4x 5y कामा 5 आदि। स्टूडेंट्स इस तरह से देखिए पूरा एक पद ही है, जिसमें इस तरह के एक पद ही केवल रहे उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। दूसरा है द्विपद बहुपद। द्विपद बहुपद, दो पद वाले बहुपद को द्विपद कहा जाता है। दो पद वाले बहुपद को द्विपद कहा जाता है। जैसे अब इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर दो दो पद लिए गए हैं। 5x एक पद, 4 इसका दूसरा पद है, तो इसको लिखते हैं 5x प्लस 4 4x स्क्वायर प्लस 3x 5y स्क्वायर माइनस 2 आदि ये द्विपद बहुपद है।
अब इसी तरह हम आगे देखते हैं त्रिपद बहुपद। त्रिपद बहुपद, 3 पद वाले बहुपद को त्रिपद कहा जाता है। 3 पद वाले बहुपद को त्रिपद कहा जाता है। जैसे 3x² + 2x + 6, x³ + 3x² + 2 आदि। अब इसी तरह हम देखते हैं आगे नेक्स्ट शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होते हैं ये हम देखेंगे। जैसे हमारा है ये शून्य बहुपद, यदि A0 = A1, A2 इक्वल टू यानी कि बराबर में A3 बराबर ... AN बराबर में 0 हो तो शून्य बहुपद प्राप्त होता है, जिसे शून्य से प्रकट किया जाता है। जो शून्य बहुपद है उसे शून्य से प्रकट करते हैं। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है। स्टूडेंट्स, आज का लास्ट है मानक रूप। अब मानक रूप क्या होता है? जब किसी बहुपद को चर राशि की घटती हुई घातों के क्रम में लिखा जाता है तो वह बहुपद का मानक रूप कहलाता है। आशा करते हैं कि आपको सारी परिभाषाएं समझ में आ गई होंगी। वीडियो को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, हमारा सपोर्ट करें। हम आगे आपको और भी इसी प्रकार के वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद।